Hi friends, myself Vijay. Today we see the test for tablets. First one is hardness. Hardness is a quality control measure that determines the tablet's breaking point by measuring the force required to fracture it. अभी हार्डनेस एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। वो क्यों लगती है? द टैबलेट का ब्रेकिंग पॉइंट बाय मेजरिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर इट। अभी जो भी फोर्स रिक्वायर है वो टैबलेट को ब्रेक करने में कितना लगता है वो डिटरमाइन के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। द टेस्ट इज परफॉर्म बाय प्लेसिंग द टैबलेट बिटवीन टू पार्ट्स। अब ये टैबलेट कैसे करते हैं? एंड अप्लाइंग द क्रशिंग फोर्स अंटिल यू प्रेस। उसको प्रेस करते हैं और अब जब तक टैबलेट टूटती नहीं उसको हम फिर अप्लाई करते हैं। विच हेल्प्स टू इंश्योर द टैबलेट स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी इसके इसलिए हम टैबलेट की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी और ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन होते हैं। बाद में हम टैबलेट हार्डनेस कैसे करते हैं? और टैबलेट इज़ अ प्लेस बिटवीन टू जॉज ऑफ टैबलेट हार्डनेस टेस्टर। अभी जो भी टैबलेट है ये दोनों जॉब में हम प्लेस करते हैं। एक तो मूविंग होता है, दूसरा स्टेशनरी होता है। वन जॉब इज़ अ स्टेशनरी। अब ये जो है वो स्टेशनरी जो है अदर इज मोटराइज, ये अभी मूवेबल है। और जैसे हम प्रोसेस प्रेशर अप्लाई करते हैं और आगे मूव हो जाता है। द फोर्स अप्लाइड टू द टैबलेट इंक्रीज अंटिल अभी इसका हम फोर्स अप्लाई करते हैं जब तक ये टैबलेट ऐसा ब्रेक नहीं होता है। और जब टैबलेट ब्रेक होता है वो हम न्यूटन्स में और किलो पाउंड्स में मेजर करते हैं। अभी मैनुअल हार्डनेस टेस्टर, उसको मोसेंटो हार्डनेस कैसे। अभी एडवांस हार्डनेस वो सब ऑटोमेटिक रहते हैं। उसमें हम टैबलेट प्रेस करके स्टार्ट दबाते हैं और ऑटोमेटिकली वो टैबलेट ब्रेक होता है और प्रेशर दिखाता है और उसका प्रिंट भी निकलते हैं। वो हम बीएमआर में अटैच करते हैं। अभी हार्डनेस टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी। देन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। अभी हार्डनेस से क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, अभी कंप्रेशन के बाद पैकिंग में जाता है तब तक टैबलेट ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी पैकिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन शिपर में पैक होता है और अप टू द पेशेंट उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी ये सब स्टेजेस में टैबलेट ब्रेक नहीं होने चाहिए, इसलिए उसको इनफ हार्डनेस चाहिए। बाद में फॉर्मुलेशन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। इन द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट हम डिफरेंट ट्रायल लेते हैं और ये जो भी डाटा मिलता है द डाटा द प्रोवाइड्स डाटा दैट कैन गाइड इम्प्रूवमेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। जो भी ट्रायल लेते हैं उसका डाटा मिलता है, उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से हम हमारा ऑप्टिमाइज बात सेट कर सकते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस हम निकाल सकते हैं। बाद में आता है इसके लिए हमें हार्डनेस का डाटा हेल्प करता है। बाद में आता है पेशेंट सेफ्टी। इट इंश्योर द टैबलेट विल नॉट ब्रेक प्रीमेच्योरली। अभी जो भी हार्डनेस का डाटा हमें इंश्योर करता है कि टैबलेट टूटना नहीं चाहिए और गारंटी देता है कि करेक्ट डोज। अभी जब भी टैबलेट ब्रेक नहीं होता है तो हम गारंटी दे सकते हैं कि करंट डोज जो है यूनिफॉर्म डोज एज पर द टैबलेट पेशेंट को गया है कि नहीं। बाद में आता है रिलेटेड सब्सटेंस। अभी रिलेटेड सब्सटेंस यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट आइडेंटिफाई क्वान्टिफाई impurities present in the final drug product as per the ASCS Q3B। ये रेफरेंस गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम रिलेटेड सब्सटेंस स्टडी करते हैं। ये हमें क्या करता है? टू डिटेक्ट, टू आइडेंटिफाई, क्वान्टिफाई द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। अभी टू डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उसका हम मेथड वैलिडेशन कर सकते हैं और उसका लिमिट हम स्पेक में डालते हैं। इस हिसाब से वो लिमिट में है कि नहीं उसके लिए हम डिटेक्शन कर सकते हैं। उसका आइडेंटिफाई करते हैं और एज पर द टेस्टिंग प्रोसेस वो आइडेंटिफाई होते हैं और क्वान्टिफाई करते हैं। बाद में इसके लिए डिफरेंट टाइप के इम्प्योरिटी रहते हैं, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड। जो भी नॉन इम्प्योरिटी हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं और जो भी हमको इम्प्योरिटी पता नहीं है उसको हम स्पेसिफाइड कहते हैं। उसका टोटल इम्प्योरिटी का लिमिट रहता है, उसके हिसाब से ड्यूरिंग द स्टडी हम उसको एवोलेट करते हैं। और ड्यूरिंग द स्टेप लाइफ ऑफ स्टडी द इम्प्योरिटी शुड बी विद इन लिमिट, बिलो द लिमिट। अभी कौन कौन से टाइप के इम्प्योरिटी रहते हैं? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, दिस आर मोस्ट कॉमन इन टैबलेट। यूजुअली प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ जो भी हम स्टार्टिंग में यूज़
यूज़ करते हैं फॉर द API, इंटरमीडिएट में एक्सिपेंट का यूज़ कर सकते हैं, इन द API मैन्युफैक्चरिंग हम KSM जो भी यूज़ कर सकते हैं, और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट, डिग्रेडेशन में हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन होता है। अभी उस टाइम जो भी इम्प्योरिटी जनरेट होती है उसको हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बोलते हैं। अभी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज दिस कैन कम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। इनऑर्गेनिक कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में से। बाद में जो भी हम इन रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें आता है रेसिडुअल सॉल्वेंट, हेवी मेटल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, उस सबसे हमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मिलती है। बाद में आते हैं एक्सिपेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द टैबलेट। अभी जो भी एक्सिपेंट हम यूज़ कर सकते हैं उसका जो भी डिग्रेडेशन होता है उसको इनएक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं। उसके साथ भी बहुत सारे इम्प्योरिटी आते हैं, उससे हम करते हैं एक्सिपेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज़। बाद में आता है रेसिडुअल सॉल्वेंट। अभी एनालाइज द प्रोडक्ट्स स्पेशली फार्मास्यूटिकल टू डिटेक्ट क्वान्टिफाई द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी इसके लिए रेफरेंस गाइडलाइन है ICS Q3C USP 467। अभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमें जो भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं IPA वो तो ऑपरेट होता है, पर कुछ कुछ क्वांटिटी लेफ्ट होता है, वो प्रोडक्ट के विद इन लिमिट है वो नहीं, उसके लिए हम रेसिडुअल सॉल्वेंट का स्टडी करते हैं। इट इज़ crucial for ensuring product safety quality by making sure that harmful solvents are below levels of potential or health risks। अभी क्यों करते हैं? तो प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए और क्वालिटी ऑफ द मेकिंग श्योर दैट जो भी सॉल्वेंट है वो एज पर द स्पेक इंक्लूड करते हो बिलो लिमिट में है कि नहीं। अभी जब भी वो लिमिट के बाहर जाएंगे और हेल्थ को कैंसर रिस्क बनाते हैं, इसलिए वो विद इन लिमिट है कि नहीं इसके लिए हम एज पर द ICS Q3C USP 467 हम उसका स्टडी करते हैं। अभी इसका पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट द सॉल्वेंट सूट द मैन्युफैक्चरिंग। अभी सॉल्वेंट जो भी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग हम यूज़ करते हैं सच एज एक्सट्रैक्शन और क्लीनिंग और रिमूव द एक्सेप्टेड लिमिट ऑफ द, अभी जो भी फाइनल प्रोडक्ट में वो विद इन लिमिट है कि नहीं वो सब टेस्ट करने के लिए हम रेसिडुअल सॉल्वेंट टेस्ट करते हैं। अनरिमूव्ड, अभी जो भी सॉल्वेंट टैबलेट में बचा है वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। कॉम्प्रोमाइज़ द प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है पोस्ट। अब कंज्यूमर जो भी पेशेंट है उसको हेल्थ को और रिस्क पहुंचाता है। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स रहते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, बेस्ड ऑन देयर टॉक्सिसिटी लेवल्स with specific limits such as class by regulatory bodies by ICH and US Pharmaceutical। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिडुअल सॉल्वेंट रहते हैं। अभी क्लास 1 में आता है, उसको हम अवॉइड करते हैं। उसमें आता है बेंजीन, वो हम प्रोडक्ट में यूज़ ही नहीं करते, उसका लिमिट रहता है लेस देन 2 ppm। बाद में आते हैं क्लास 2, लिमिट ड्यू टू टॉक्सिसिटी, हम वो लिमिट क्वान्टिटी एज पर द लिमिट बिलो द लिमिट यूज़ कर सकते हैं। उसमें आता है मिथेनॉल, टोलुइन, एसीटोनाइट्राइल, उसका लिमिट नॉट मोर लेस देन 3000 ppm आता है। क्लास 3 में लो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स आते हैं, उसमें आता है इथेनॉल, एसीटोन, अभी लेस देन 5000 ppm हमें उस लिमिट के बीच नीचे हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोडक्ट। आगे आता है एलिमेंटल इम्प्योरिटी। एलिमेंटल इम्प्योरिटी एनालाइज द ट्रेस मेटल्स इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो भी ट्रेस मेटल्स है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में है कि नहीं उसके लिए हम एलिमेंटल इम्प्योरिटी स्टडी करते हैं। विच कैन ओरिजिनेट किधर से आते हैं? कैटलिस्ट, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट से आ सकते हैं। उसका रेफरेंस गाइडलाइन है ICS Q3D, बाद में USP 232। एलिमेंटल इम्प्योरिटीज ट्रेस और मेटल्स कैन बी टॉक्सिक, एक टॉक्सिक हो सकते हैं और इंटरफेयर विद एपीक्यूसी और ड्रग का जो भी थेरापेटिक इफेक्ट है उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं। अभी रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या क्या है? ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज हैंडेड टेस्टिंग टू इंश्योर द ड्रग सेफ्टी। अभी ASP, IP, EP अभी मैंडेटरी टेस्टिंग है फॉर द रेगुलेटरी एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़। अभी IP 2022 में एलिमेंटल इम्प्योरिटी का टेस्ट इंक्लूड हुआ है। इसके लिए हम रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन के लिए एलिमेंटल इम्प्योरिटी टेस्ट करते हैं। बाद में आते हैं सोर्स कंट्रोल। इट टेल्स द आइडेंटिफाई कंट्रोल इम्प्योरिटीज कम फ्रॉम द इंटरनेशनल कैटलिस्ट, रॉ मटेरियल्स, कॉन्टैक्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और पैकेजिंग। अभी जो भी स्टडी है वो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई कि एलिमेंटल इम्प्योरिटी
कहाँ से, या कैटलिस्ट से, रॉ मटेरियल से, और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और पैकेजिंग में डेवलप हो रहे, इसके हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें API में मिली तो अल्टरनेट API यूज़ कर सकते हैं, और एक्सीपेंट में मिली तो हम एक्सीपेंट चेंज कर सकते हैं, और इक्विपमेंट में के लिए तो उसका इक्विपमेंट दूसरा इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। बाद में आता है एलिमेंटल इम्प्योरिटी स्टडी कैसे करते हैं। पहले उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, बाद में सैम्पल प्रिपरेशन करते हैं, बाद में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं, बाद में उसका मेथड वैलिडेशन भी करते हैं। फर्स्टली आता है रिस्क असेसमेंट। पोटेंशियल इम्प्योरिटीज आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन देयर टॉक्सिसिटी एंड रिस्क of them being present in the final product. The assessment comprises the predicted level of impurity with the permitted daily exposure. अभी इसको रिस्क असेसमेंट में क्या करते हैं, बेस्ड ऑन दियर टॉक्सिसिटी इसको हम पोटेंशियल इम्प्योरिटी जो है और रिस्क ऑकरेंस प्रेजेंस हो सकती है उसके हिसाब से हम स्टडी करते हैं। अभी जो भी असेसमेंट हुआ है वो हम प्रेडिक्टेड लेवल ऑफ परमिटेड डेली जो मैक्सिमम रहता है। अभी एक टाइम हम पैरासीटामोल 500 mg लेते पर 3 टाइम्स लेते, वो उसका 1.5 ग्राम हो गया, और उसके हिसाब से हम वो कंपेयर करते हैं। बाद में आता है सैम्पल प्रिपरेशन। सैम्पल्स इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स, एक्सिपेंट, फाइनल प्रोडक्ट्स आर फर्स्ट प्रोसेस अपन इन अ थ्रो क्रॉस लेवल डाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ब्रेक देम डाउन, मेक द एलिमेंट्स मेजरेबल। बाद में इसका सैम्पल प्रिपरेशन करते हैं, बाद में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं। हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट वुडन डिटेक्ट क्वान्टिफाई द एलिमेंट। उसमें ICP-MS डिटेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशो। बाद में ICP-OAS डिटेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट व्हेन कैटेगराइज्ड इन द प्लाज्मा। ये सब इक्विपमेंट हम उसको मेजर के लिए यूज़ करते हैं। बाद में मेथड वैलिडेशन। द मेथड्स आर यूज्ड टेस्टिंग आर डेवलप एंड वैलिडेटेड इंश्योर दे आर एक्यूरेट, स्पेसिफिक एंड रिले। अभी एलिमेंटल इम्प्योरिटी का फार्माकोपिकल मीटर रहेंगे तो फार्माकोपिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ एलिमेंटल इम्प्योरिटी। अभी अगर फार्माकोपी में मेथड नहीं दिया तो इन हाउस मेथड हम डेवलप करके उसको स्पेक में इंक्लूड करके एज पर द STP हम उसको ड्यूरिंग द कमर्शियल प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। बाद में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। फर्स्ट आता है क्लास 1। अभी उसका ह्यूमन टॉक्सिकेंस रहते हैं मिनिमम और नो यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग। अभी जनरली कम से कम और उसको हम प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करते हैं। उसमें आता है आर्सेनिक, कैडमियम, मर्कुरी, लीड। क्लास 2 ए में आता है ह्यूमस, ये भी ह्यूमन टॉक्सिकेंस होते हैं रूट स्पेसिफिक। बाद में हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, उसमें आता है कोबाल्ट, निकेल, वैनाडियम। क्लास 2B में आता है ह्यूमन टॉक्सिकेंस रूट स्पेसिफिक, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। उसमें आता है सिल्वर, गोल्ड, इरिडियम, ऑस्मियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, रुथेनियम, सेलेनियम, थैलियम। क्लास 3 में आता है लो टॉक्सिसिटीज ओरल रूट से, उसमें आता है बेरियम, क्रोमियम, कॉपर, लिथियम, मोलिडियम, एंटीमनी एंड टिन। अभी एज पर द ICS क्लास 1, क्लास 2A, क्लास 2B, क्लास 3 क्लास आते हैं फॉर द एलिमेंटल इम्प्योरिटी। बाद में आता है माइक्रोबियल स्टडी। माइक्रोबियल लिमिट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स में वेरी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स इंटेंडेड यूज़। अभी कुछ प्रोडक्ट हम पैरेंटल यूज़ कर सकते हैं, कुछ ही ओरली यूज़ कर सकते हैं। जब हम पैरेंटल यूज़ कर सकते हैं उसका हम स्टेरिलिटी ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए माइक्रोबियल स्टडी उसमें क्रिटिकल हो जाता है। बाद में OSD, उसमें हम टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, उसका माइक्रोबियल स्टडी हम ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू द एज़ पर द रूट इंटेंडेड यूज़। उसका माइक्रोबियल स्टडी क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल में आता है। फॉर्मुलेशन, अभी OSD देन सेमी सॉलिड एक्सट्रा फॉर्मुलेशन, एज पर द फॉर्मुलेशन हम उसका स्टडी कर सकते हैं। अभी कौन से टेस्ट रिक्वायर रहते हैं माइक्रोबियल स्टडी के लिए, आता है टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट TAMC, स्पेसिफिक ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनिज्म लाइक इचर कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरेस। एज पर द USP चैप्टर 11 के हिसाब से हम माइक्रोबियल स्टडी करते हैं। अभी माइक्रोबियल स्टडी में कौन से लिपिड आते हैं फॉर टैबलेट्स। अभी नॉन एक्वेस ओरल प्रिपरेशन में आता है 10⁻³ CFU ग्राम टोटल एयरवेक माइक्रोबियल काउंट, देन 10⁻² CFU ग्राम टोटल ईस्ट एंड मोल्ड काउंट। कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कर आते इचरे कोली जो भी है वो ड्यूरिंग द माइक्रोबियल स्टडी एब्सेंट आना चाहिए।
बाद में आता है एक्वेस ओरल प्रिपरेशन में 10^2 फॉर द टोटल एरेबल माइक्रोएल काउंट एंड 10^1 फॉर यील्ड एंड मोस्ट मोड काउंट 10^1 CAP ग्राम each absence of each रिकॉर्ड होना चाहिए ड्यूरिंग द बैक्टीरियल स्टडी। थैंक यू।